सरसा से विदा होकर गुरु नानक देव जी बीकानेर गए। वहां गुरुजी जैन लोगों के प्रसिद्ध धर्म स्थानों पर जाकर जैन साधुओं से मिले और उनके साथ चर्चा करके उनका अज्ञान का अंधेरा मिटाया। जैन लोग अहिंसा को परम धर्म मानते थे। जैन साधु तो अहिंसा का इतना ख्याल रखते कि वे बुरे से बुरे और छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े को भी मारना पाप समझते थे। जैन साधु निर्मल जल से स्नान नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से जीव मरते हैं। इसलिए वे कई दिनों तक स्नान नहीं करते और मैले कुचैले रहते। वे पानी छानकर और उबाल कर पीते थे ताकि कोई जीव अंदर न चला जाए। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं कि छाने हुए पानी में भी अनगिनत जीव होते हैं जो पानी के साथ पिए जाते हैं। वे जूए भी नहीं मारते। वे अपने मल को भी लकड़ी से फैला देते ताकि उसमें कीड़े न पैदा हों, क्योंकि वे बाद में मर जाने होते हैं। जीव हत्या के डर ने उनका जीवन बहुत कुचील बना दिया। वे बांसी और बचा हुआ झूठा भोजन मांग मांग कर खाते। वे नंगे पांव ही रहते क्योंकि जूते नीचे आकर कीड़े चींटियां मर जाती है। वे हर समय मुंह पर कपड़ा बांध कर रखते ताकि किसी जीव की हवा से अंदर चले जाने से उसकी हत्या न हो जाए। प्रत्येक जैन साधु के पास सूत का झाड़ू होता। बैठते समय वे उससे जमीन साफ कर लेते ताकि कोई जीव नीचे आकर मर न जाए। वे हर पल आगे पीछे चलते। आगे वाला साधु इस बात का ख्याल रखता कि रास्ते में कोई कीड़ा या जीव ना हो। सफर करते समय गुरुजी एक जैन मंदिर में पहुंचे। मंदिर का पुजारी नर भी अपने शिष्य के साथ गुरुजी से मिलने आया। उसे पता चला कि गुरुजी जीव हत्या संबंधी इतनी परवाह नहीं करते जितनी जैन मत वाले करते हैं। इसलिए उसने गुरुजी से प्रश्न करने शुरू किए। उसने पूछा, क्या तुम पुराना या नया अनाज खाते हो? क्या तुम ठंडा पानी पीते हो? क्या तुम जंगल के पेड़ों को हिलाकर उनके फल खाते हो? इन सवालों का मनोरथ यह था कि गुरुजी का मजाक बनाया जाए कि वे अहिंसा को जीवन का मूल असूल नहीं मानते थे और फिर भी अपने आप को धर्मी और धार्मिक पुरुष मानते हैं। वह यह चाहता था कि गुरुजी इस ख्याल से घबरा जाएं कि हम जैनियों वाले नियमों की परवाह नहीं करते, इसलिए हम निंदा योग्य हैं, हमारी गति कैसे होगी? गुरुजी ने शांति से उत्तर दिया, हम भी अहिंसा के असूल को मानते और पालते हैं, परंतु अहिंसा का भाव हम ऐसे लेते हैं कि हमें सब जीवों से दया भरा व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए और हत्या नहीं करनी चाहिए। पर आप लोग तो असंभव काम करने का जतन करते हो, क्योंकि अगर आप जीवित रहना चाहते हो तो जीव हत्या से बिल्कुल ही बचकर रहना असंभव है। हमारे खाने, पीने और सांस लेने से अनगिनत जीवों की हत्या होती है। ये वचन सुनकर जैन पुजारी ने कहा, फिर तो आप पापी हो, आपकी कभी गति नहीं हो सकती। गुरुजी ने कहा, मुझे इस संबंध में कोई चिंता नहीं। अगर मैं दयालु कृपालु पिता की खुशी प्राप्त कर सकूं तो मुझे किसी प्रकार का भी डर नहीं। फिर गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, जब सच्चा गुरु दयालु होता है तो विश्वास पूर्ण हो जाता है। जब सच्चा गुरु दयालु होता है तो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। जब सच्चा गुरु दयालु होता है तो मनुष्य को कोई दुख नहीं होता। जब सच्चा गुरु दयालु होता है तो मनुष्य दिव्य आनंद का आनंद लेता है। जब सच्चा गुरु दयालु है तो मनुष्य को मृत्यु का क्या भय है? जब सच्चा गुरु दयालु होता है तो वह सदैव सुख प्रदान करता है। जब सच्चा गुरु दयालु होता है तो मनुष्य 9 निधियों को प्राप्त करता है। जब गुरु दयालु होते हैं तो मनुष्य सत्य में लीन हो जाता है। फिर गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, आप अपनी जरूरत और रहने का तरीका तो देखो, यह कितना मूर्खता भरा है। मेरे विचार आपके बाबत यह हैं कि आप बाल नोचते हैं, गंदा पानी पीते हैं, भीख मांगते हैं और दूसरों का जूठा खाते हैं, अपना मल फैलाते हैं, उसकी गंध लेते हैं, पानी को देखने में शर्माते हैं। उनके सिर भेड़ों की तरह नोचे गए हैं, नोचने वालों के हाथ राख से सने हुए हैं। वे अपने माता पिता के काम धंधे बिगाड़ देते हैं, उनके परिवार वाले उनके लिए रोते बिलखते हैं। वे अपने मृतक रिश्तेदारों को दीपक नहीं देते, न ही उनका अंतिम संस्कार करते हैं, न ही उनके लिए कहीं जौ और पत्ते रखते हैं। 68 तीर्थ स्थानों में भी उन्हें प्रवेश नहीं मिलता। ब्राह्मण उनका भोजन नहीं खाते। वे दिन रात गंदे रहते हैं, उनके माथे पर कोई बलि का निशान नहीं है। वे हमेशा ऐसे पास पास बैठते हैं जैसे कि वे किसी जागरण में हों, और वे किसी सभा में प्रवेश नहीं करते। वे अपने हाथों में प्याले पकड़े हुए हैं, उनकी बगल में झाड़ू हैं, वे एक पंक्ति में चलते हैं। वे जोगी, जंगम, काजी या मुल्ला नहीं हैं। परमेश्वर ने उनको नाश किया है, वे तुच्छ समझे हुए फिरते हैं, उनके वचन शाप के समान हैं।
परमेश्वर ही पशुओं को मारता है और उन्हें जिलाता है और कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। जैन लोग दान नहीं देते, न ही स्नान करते हैं। उनके कटे हुए सिरों पर धूल पड़ती है। जब मेरु को मथनी बनाया गया तो जल से रत्न उत्पन्न हुए। देवताओं ने 68 तीर्थ स्थानों की नियुक्ति की और उनके आदेशानुसार पवित्र दिन निश्चित किए गए। मुसलमान वजू के बाद प्रार्थना करते हैं, हिंदू वजू के बाद पूजा करते हैं, बुद्धिमान लोग सदैव स्नान करते हैं। मृत और जीवित दोनों के सिर पर जल डालने से वे शुद्ध हो जाते हैं। नानक, जो लोग अपने सिर उखाड़ते हैं वे शैतान हैं। ये बातें उन्हें पसंद नहीं हैं। जब वर्षा होती है तो खुशी होती है, तब पशु अपना कार्य करते हैं। जब वर्षा होती है तो अनाज, गन्ना और कपास उपलब्ध होते हैं, जो सभी के वस्त्र हैं। जब वर्षा होती है तो गायें चरती हैं और स्त्रियां दूध उंडेलती हैं। इस प्रकार प्राप्त घी के उपयोग से होमबलि और पवित्र उत्सव मनाए जाते हैं तथा पूजा सदैव सशोभित होती है। सारे सिख नदियां हैं, गुरु सागर हैं, जिनमें स्नान करने से जिसमें महानता प्राप्त होती है। यदि कटे हुए सिर स्नान नहीं करते हैं तो 100 मुट्ठी उनकी खोपड़ियों पर धूल हो। जैन पुजारी तब गुरुजी के चरणों में गिरकर उनकी शिक्षाओं का अनुयायी बन गया। उस अवसर पर गुरु ने माज की वार संपूर्ण की और सैदों और सीहों ने इसे लिखा। वहां और भी बहुत सारे लोग सिख बने। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।